हेलो। तो तैयार जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, डी बाई डी एक्स, यानी कि अवकलन। हम तरह तरह के फलनों के आज अवकलन समझेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स समझेंगे। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और फिर एडवांस तक भी जाएंगे। ये चूंकि 5वें चैप्टर का ही हिस्सा है और प्रश्नावली 5.2 करने के लिए ये जरूरी है, और यहां से आपको ढेर सारे नंबर मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में, इसलिए ध्यान से। और ये पूरे 5वें चैप्टर में काम भी आएगा आज जो भी हम लोग सीखेंगे। सो ध्यान से सीखिएगा आप लोग। अगर पहली बार सीख रहे तब तो और जरूरी है, और यदि आपको थोड़ा बहुत पता हो तो फिर देखिए, जो जो पता नहीं है वो देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, ये जो अवकलन होता है, अवकलन, और एक शब्द होता है अवकलज, इन दोनों में क्या डिफरेंट है पहले ये समझाते हैं। अवकलन क्या होता है इसको कभी विस्तार से हम एक वीडियो में समझा देंगे आपको, ठीक है। यहां हम आपको तंग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, अवकलन का मतलब होता है ना, किसी फलन का अवकलज निकालना, और अवकलज का मतलब होता है कि किसी फलन का अवकलन कर लिया गया है तो जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं कि ये इस फलन का अवकलज है। ना समझ में आया सर, आइए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा गया है कि 2 गुने 4। आपसे पूछा जाए कि यहाँ क्या करना है, आपको कहेगा सर गुना करना है। तो यही होता है कि अवकलन करना है, अवकलन किया जाता है। अब मान लीजिए कि 2 और 4 गुना किए तो कितना है, 8। हम कहें कि 8 क्या है इन दोनों के लिए, तो कहिएगा कि सर ये तो गुणनफल है उसका। तो यही होता है अवकलज, मतलब ये गुना वाला अवकलज नहीं है, वो डी बाई डी एक्स की बात कर रहे हैं हम। समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे आप लोग। जैसे हम नहीं बोलते योगफल, अंतर, गुणनफल, उसी तरह से होता है अवकलज, यानी अवकलन करने के बाद जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अवकलज। जैसे मान लीजिए हमसे पूछ दिया जाए कि साइन का अवकलज क्या होगा, तो चलो जी साइन का अवकलज निकालेंगे। तो लिखेंगे साइन का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स, यानी साइन का अवकलज क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। और ये जो हम लोग निकाले हैं, इस निकालने की विधि को बोला जाता है, मैंने निकालना जो कहलाता है वो अवकलन कहलाता है, कि अवकलन कर रहे हैं। जैसे यहाँ गुना कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दे तो कहें कि यहाँ जोड़ कर रहे हैं। आ रहा समझ में, आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। चलो जी, तो ये थोड़े से शब्द थे जो बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं और परेशान करते हैं, तो उसको हमने थोड़ा सा क्लियर कर दिया। आइए अब समझते हैं अवकलन यानी डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी, एकदम विस्तार से समझेंगे, एकदम मजे से समझेंगे, बहुपद का। बहुपद का अवकलन या अवकलज भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दोनों एक ही नहीं होता है, पता है ना, दोनों एक ही नहीं होता है, ठीक। अवकलन इन बहुपद का हम लोग अवकलज निकालेंगे, और अवकलज निकालने को ही बोलते हैं अवकलन। चलिए, सबसे पहले मान लीजिए हम ले ले कि डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर 5। लो जी, ये एक बहुपद एक तरीके का। हाँ सर, देखिए जब भी कोई आपके पास बहुपद हो, जब भी कोई बहुपद हो आपका, और उसका करना है डी बाई डी एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन, एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन, इसका भी योगदान है, पर अभी इस पर बात नहीं करेंगे हम ना, अभी तो सिखाते हैं आप लोगों को। तो जो भी पावर होगा वो गुना में आ जाएगा, और पावर की संख्या वो कम हो जाएगी, तो एक्स के पावर 4। ये हो गया इसका डी बाई डी एक्स। और समझिए, मान लीजिए कह दिया जाए डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x। चलो इतना ही रहने देते हैं, इसका डिवाइड एक्स करना है। ये पावर जो है इनटू में आएगा, तो इनटू में पावर एगो कम हो जाएगा, तो 2 है तो कब हो जाएगा 1, तो 1 तो छिपा ही रहेगा, प्लस इसका पावर 1 है, वो इनटू में आ जाएगा, तो 2 एकम 2, और पावर यहाँ पर 1 है पर वो भी आपने उतार लिया, तो अब पावर का हो गया 0, एक्स के पावर 0 मतलब 1, तो कोई फायदा नहीं है। ये हो गया, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ आप लोग, और भी देखो। मान लो कहा दिया जाए कि डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 5x के पावर 3, ये पावर जो है इनटू में आ जाएगा,
यहाँ वाले नंबर के इंटू में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5×3 = 15। पावर एगो कम हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? देखते जाइए, तीसरा हो गया जी, चौथा देखते जाइए सब समझ में आएगा। मान लीजिए कह दिया जाए यहाँ पर आपके पास 7x दे दिया जाए तो x का पावर कितना है, एक है, एक छिपा है। किसी भी संख्या का अगर पावर, चर का पावर कुछ ना हो तो वहां पर पावर एक होता है। तो एक है, एक को इंटू में उतार लो, 7 एकम 7, एक था उसे भी आपने नीचे कर लिया, यानी कि अब अगर हम एक कम करते हैं तो 0 हो जाएगा, x का पावर 0, x का पावर 0 हो जाएगा, जिसका मतलब हुआ 1, 7 से 1 गुना करेगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। समझ रहे हैं? यानी इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये चीज भी समझ गए कि जैसे कह दिया जाए कि d/dx 10x तो होगा 10, कह दिया जाए d/dx -5x तो हो जाएगा -5। एकदम आसान, एकदम आसान। कह दिया जाए d/dx 201x तो हो जाएगा 201। समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल समझ रहे होंगे। अगर x हो और उसका d/dx करना हो तो बस आपको x का गुणांक जो होगा वही d/dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि सर यहाँ समझ गए कि पावर को नीचे उतार देंगे। देखो यही तरीका ठीक रहेगा हमारे बोलने के लिए ताकि सबको समझ में आए। हाँ, नीचे उतारने का मतलब सिर्फ इतना ही, एक ही क्या करेगा, वो गुना करेगा। तो पावर को कर लेंगे हम लोग जो इंटू में यानी गुना में, पावर को कर लेंगे एगो कम, हो जाएगा जी d/dx। तो ये बात हम लोग समझ गए अच्छे से। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा फलन हो जिसमें चर है ही नहीं, जैसे d/dx मान लीजिए दे दिया जाए यहाँ पर 10, यानी अचर का d/dx, x के रिस्पेक्ट में करना ही इस अचर का 10 का, अचर का d/dx याद रखिएगा 0 होता है। अचर का d/dx का होता है 0 होता है। यहाँ 10 होता तो भी 0, 10 तो है ही ना। अगर यहाँ 19 होता तो भी 0। अगर यहाँ पर कोई भी नंबर होता, कोई भी अचर होता तो 0। अगर मान लीजिए ए बी ही क्यों ना होते और अगर वो अचर हैं तो उनका भी d/dx का होता 0 होता। अचर का d/dx का होता है 0 होता है। ठीक सर, समझ में आ गया। आया सर, आया सर, सर आ रहा है सर। एकदम सब समझाएंगे, घबराइए मत, एकदम समय लेंगे। जिन लोगों को बातें पता हो वो 2x की स्पीड में स्पीड बढ़ा लीजिए, 2 गुने स्पीड कर लीजिए और धड़ 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 एकदम देख लीजिए। मान लीजिए दे दी जाए कि d/dx 5x² प्लस 2x - 9। लो जी करो, कुछ नहीं है। पहले यहाँ देखिए, आप यहाँ बाद में यहाँ देखिएगा, पहले यहाँ देखिए। पावर कितना है 2, वो इंटू में आ जाएगा तो 5 दूना 10। पावर 2 है तो को बचेगा, एगो बच जाएगा, एगो कम कर देना है आपको। पावर 2 गो है तो एगो बच जाएगा यानी x प्लस, अभी आपने समझा कि 2x का क्या होगा 2 होगा, 4x का 4 होता है, -5x का -5 होता है। समझ पा रहा ना? अगर x हो केवल तो केवल वहाँ का जो गुणांक होता है वही हो जाता है। ऐसे भी समझ सकते हो कि पावर में 1 है तो 2 एकम 2, पावर में 1 है तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, और एक पावर था उसे भी इंटू में उतार लिया गया, नहीं x खत्म। और अचर का क्या होता है 0, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, लिखना है तो लिख लो -0। पर क्या फायदा, आपको पता ही है कि 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा प्लस माइनस में वहाँ। तो ये हो जाएगा जी। और देखो, और देखो देखो देखो, बहुपद का पूरा समझ जाना है। मान लो दे दीजिए d/dx, ठीक है, d/dx x के पावर 7 माइनस 3x के पावर 4 प्लस 6x³ मान लो इसका d/dx कह दे, ठीक है, माइनस मान लो 7, ठीक, ऐसे दे दिया जाए। कह दे इसका d/dx कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि पावर को इंटू में उतार लेना है। यहाँ पर 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है तो 7 आ जाएगा इंटू में, पावर को कम कर लेने हैं तो x के पावर 6। इस पावर को इंटू में उतारिए, माइनस है तो माइनस रह जाएगा, ठीक है, 4 3 कितना हो जाएगा जी 12 हो जाएगा। पावर को कम हो जाएगा यानी x के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पावर नीचे उतार लीजिए प्लस 6 और पावर नीचे आ जाएगा नहीं इंटू में आ जाएगा तो 6 3 18 और पावर को कम हो जाएगा तो x²। अचर अचर का क्या होता है 0, लिखने की कोई जरूरत ना है, ना है जी ना है। अचर का d/dx 0 होता है, उसको काहे लिखोगे, काहे लिखोगे? तो समझ गए होगे आप लोग, इतना नोट कर लो,
नोट कर लो, एकदम बेसिक था यह, एकदम जीरो लेवल का डी बाई डी एक्स है यह। बहुपद का अवकलन, बहुपद का, ये बहुपद का है। ठीक है, अब देखिए, मिटाते इसको। तो समझ गए होगे आप लोग। अब इस चीज को बहुपद पे समझाने के लिए आपको थोड़ा सा और समझते हैं। अभी हमने समझा कि जैसे कहा दिया जाए डी बाई डी एक्स, एक मान लीजिए दे दिया 2x के पावर 4, तो इसका क्या हो जाएगा जी, ये इंटू में आ जाएगा तो 4 दूना 8, और x का पावर एगो कम हो जाएगा तो 3 ना। तो ये हो गया इसका डी बाई डी एक्स। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हमारा फलन है वो x चर में है, और हमें जो अवकलन करना है वो किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो ही ऐसा हो रहा है। नहीं समझे सर? आइए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दीजिए डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, इसका मतलब यह हुआ कि अब अवकलन होगा पर टी के रिस्पेक्ट में होगा। अब अवकलन होगा पर किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए डी बाई डी टी और टी के पावर 5, ये कह दिया जाए तो कुछ नहीं है। जैसे वहां पर डी बाई डी एक्स कर रहे थे तो फलन एक्स के फॉर्म में था ना, एक्स चर में था। तो यहां पर टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो फलन भी टी में, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही कर लेंगे। पावर नीचे आ जाएगा, पावर एगो कम हो जाएगा, खत्म। समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल समझ रहे होंगे, बिल्कुल समझ रहे होंगे, बिल्कुल। अब इस तरह से अगर हम सवाल पूछे आपसे एक सिंपल सा, जैसे देखिए कहा दिया जाए कि डी बाई डी एक्स, एक्स बताइए क्या होगा। एक्स का पावर कितना, एक है, एक इंटू में आ जाएगा ना, तो एक हो जाएगा, और पावर एक हो उतार दो तो खत्म हो जाता है चर, तो एक हो जाएगा। अगर यही कहें कि डी बाई डी टी टी, तो कहिएगा सर अब टी के रिस्पेक्ट में टी कहीं करना है तो एक होगा। हम कह दे कि डी बाई डी थीटा थीटा, तो देखो थीटा का ही करना है थीटा के रिस्पेक्ट में तो एक होगा। समझ रहे होंगे आप लोग इस बात को? क्लियर है? यानी यहां पर जो भी होगा उसी के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे हम लोग, उसी के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। अब हमें पता है कि आपके मन में कौन सा सवाल चल रहा होगा, पता है हमको, अच्छे से पता है कि सर यहाँ टी के रिस्पेक्ट में किए तो फलन आपने टी में लिया, सर यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो फलन आपने एक्स में लिया, सर यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो फलन आपने थीटा ही लिया। पर क्या होगा सर कि एक्स के रिस्पेक्ट में करे पर वहां टी हो, टी के रिस्पेक्ट में करे पर वहां एक्स हो, एक्स के रिस्पेक्ट में करे पर फलन में वाई हो, तो सर क्या होगा? आइए, बहुत सुंदर सवाल, बहुत सुंदर सवाल किया आप लोग, बहुत सुंदर सवाल। मान लीजिए कि हमें कहा दिया जाए कि डी बाई डी एक्स 4 टी स्क्वायर, लो देखो ये डी बाई डी एक्स हमको ये कह रहा है कि अवकलन करना है पर एक्स के रेस्पेक्ट में, पर फलन जो ठहरा टी के रेस्पेक्ट में, सॉरी फलन जो है टी में है, टी वाले चर में है, तो क्या होगा जी? देखो सिंपल सी बात है, किसी को नहीं बताने हैं, चुपचाप सीख जाने हैं। जैसे डी बाई डी एक्स हम लोग एक्स के लिए कर रहे थे वैसे ही करो, मतलब जैसे डी बाई डी एक्स होता है करो, आप करो। पावर नीचे यानी इन टू में तो 4 दूना 8, पावर एगो कम तो दूगो है तो कोगो हो जाएगा, एक हो जाएगा तो 8 टी। लेकिन टी का हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर आपको ध्यान, मतलब यहां ध्यान रखिएगा कि अगर हम जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो हमारा फलन उसमें ना हो तो हमें ये चीज डालना पड़ेगा कि डी टी बट्टा डी एक्स, मतलब हम ये चीज डाल देंगे कि डी बाई डी एक्स कर रहे हैं इस चर का। आओ आओ अभी और आओ, देखो सब लोग समझो समझो समझो, बैठ जाते हैं, बहुत थक गए हम। जैसे कहा दिया जाए डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, लो जी ये आ गया। देखो कह रहा है ना, हई कह रहा है डी बाई डी एक्स वाह कि एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे बाबू, हम एक्स के रिस्पेक्ट में, दिख रहे हैं हम, ना भी दिख रहे हो तो बस आवाज सुन के हाँ समझ जाओ। तो कह रहा है कि x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे अवकलन, x के रिस्पेक्ट में, पर फलन कह रहा है कि देखो भाई हम तो y है, हम क्या है y है, तो होगा भाई सही, पावर नीचे आ जाएगा 2,
पावर जो है वो इंटू में आ जाएगा, नीचे करने के मतलब इंटू में, और y का पावर एगो कम हो जाएगा। कर लो जी, दूगो है तो एगो कर लो, तो 2y। लेकिन y का हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। x होता तो कहानी यहीं पे खत्म हो जाती, अगर ये x होता तो कहानी यहीं पे खत्म हो जाती, पर ये y है और x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा dy बट्टा dx। समझे आप लोग? यहां और यहां से रिलेट कर लो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। रिलेट करो 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 करो, x का की x के रिस्पेक्ट में तो खाली अवकलन होके खत्म, t का किए t के रिस्पेक्ट में तो बस खत्म। लेकिन अगर जहां जे t का x के रिस्पेक्ट में करोगे, यानी यहां पर दोनों चीजें सेम ना हो, तो हमें लिखना होगा d यहाँ ला बट्टा d यहाँ ला, जैसे समझो आप। चलो, तो ये बात समझ में आ गया होगा, हालांकि अभी इसकी जरूरत उतनी भी नहीं है, जब जरूरत होगी तो फिर ये समझा देंगे आपको और अच्छे से, आगे जरूरत पड़ेगी इसकी, जम के जरूरत पड़ेगी। पर अभी हमारा सिखाना दायित्व था, हमने सिखाया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं है, अभी आप यही वाला समझो, बस यही वाला समझो, और ऐसा बिल्कुल ना होगा कि आपको समझ में ना आया होगा। चलिए, तो बहुपद का तो हमने समझ लिया ना, बहुपद का हमने समझ लिया, पर ऐसा तो बिल्कुल ना है ना, ऐसा तो बिल्कुल ना है कि पावर जो है एकदम खाली नंबर ही होगा, प्लस वाले नंबर ही होंगे जैसे बहुपद में होता है। पावर भिन्न भी हो सकता है, पावर माइनस में भी हो सकता है। तो सर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आइए सब सीखने वाले हैं आज। आइए जी, जब पावर भिन्न और माइनस हो जाए, भिन्न और माइनस हो जाए तो उसे तो बहुपद बोलते नहीं हम, पर उसका भी डी बाई डी एक्स हम लोग निकालेंगे। डी बाई डी एक्स क्या हो गया तेरे को, ये भी ना कहीं गए हम। डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 3/2, लो सिंपल एकदम, एक्स के पावर 3/2, एक्स के पावर 3/2। कॉन्सेप्ट वही है कि पावर को इनटू में लेकर आओ, तो पावर को लाओ, 3/2 है तो 3/2, एक्स का पावर जितना भी है एगो कम कर दो। देखो उस समय था 4 तो मुँह जबाने बोल देते थे 3, उस समय था 5 तो बोल देते थे 4, इस बार है 3/2, तो दिमाग काम नहीं कर रहा है कि ये घटाएंगे तो कितना आएगा। तो काय के लिए गणित सीखे हम लोग, काय के लिए गणित सीखे यूज करते हैं ना, 3/2 में से एगो कम करना है हम लोगों को, तो 3/2 में से एक कम करो, यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, होगा ना, देखो एलसीएम हो जाएगा 2, 2 एकम 2 तो 3, माइनस 1 दूना 2, 1 दूना 2, कितना हो जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2, 1/2, यानी x का पावर कितना बच जाएगा, 1/2, x का पावर 1/2 हो गया डी बाई डी एक्स, हो गया जी डी बाई डी एक्स। आओ अभी और करते हैं, आओ आओ आ जाओ सब लोग, सब सीखेंगे सब सीखेंगे सब सीखेंगे जी, सब सीखेंगे। दूसरा मान लो जे दिया जाए डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर मान लो का दिया जाए कितना, 7/3, 7/3, चलो यहाँ नंबर भी लेते इस बार, 5 एक्स के पावर 7/3। कॉन्सेप्ट हुआ है, पावर को इनटू में लाओ, तो 5 तो पहले से ही था, और कौन इनटू में आएगा, 7/3, और x का पावर 7/3 में से एगो कम हो जाएगा, तो कर लो रफ में कम, 7/3 में से एक कम कर लो, एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 3 एकम 3 तो 7 एकम 7, 1 3 3 तो 3, तो कितना हो जाएगा जी 4/3, यानी x का पावर हो जाएगा 4/3। इसको गुना कर लो, कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, कटने वाला तो है नहीं, तो 7×5 = 35/3, और x के पावर 4/3 हो गया। समझ गए होगे आप लोग, बिल्कुल समझ गए होगे। अब अगर बहुत सारे माने बहुपद में 2-3 x के पावर ऐसे हो तो अलग अलग कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होता है, योगफल के रूप में कोई दिक्कत नहीं है, देखते जाओ आप लोग। प्लस माइनस में हो तो अलग अलग हम कर लेंगे आराम से बेटा इसको। अब देखिए तीसरा, अगर मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि 1/x के पावर 5 हो जाए,
x है तो पर वो बट्टा में है। याद रखना जो पीछे वाले कॉन्सेप्ट सिखाए वो केवल ऊपर के लिए था, यानी अंश के लिए था। अगर 1/, हो तो फिर वो वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना, बिल्कुल मत लगाना, आप लोग गलत हो जाएगा। तो सर इसका कैसे बनाएंगे? अब हमें किसी भी तरीके से इस हर को अंश बनाना होगा, क्योंकि हम अंश पे ही सीखे हैं। तो ये तो हम लोग जानते ही है, तो हम लोग के बाएं हाथ का खेल है। अगर इस x के पावर 5 को हर में है, अगर अंश में लेके जाएंगे तो इसका पावर जो है निगेटिव हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, कुछ भी में उससे हमको क्या दिक्कत है। अब हम अपना कॉन्सेप्ट लगा लेंगे जो पढ़े हम लोग। पावर जो होता है वो इंटू में आता है, तो -5 जो है इंटू में आ जाएगा। और x का पावर एगो कम हो जाता है। ध्यान से, गलती सोच रहे हो आप लोग, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। -5 है, इसमें एगो कम करना है, तो बबुआ -6 होगा, न कि -4। ये ऑलरेडी माइनस में है और एगो माइनस किया जाता है कॉन्सेप्ट के मुताबिक, रूल के मुताबिक, पावर नीचे आता है और x का पावर एगो कम होता है। ये पहले से ही -5 था, एगो कम करोगे तो और एगो कम हो जाएगा, यानी -6 हो जाएगा। अब चाहो तो इसको फिर प्लस में कर सकते हो हर बनाकर, तो ये -5 ऊपर रह जाएगा और ये x के पावर जो -6 दिख रहा है वो हर में चला जाएगा, तो हो जाएगा x के पावर 6। ये हो गया d/dx इसका। समझ में आ रहा आप लोगों को? बिल्कुल आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा जी, बिल्कुल आ रहा होगा। समझ में आ गया? अगर पावर माइनस में, इसको यहाँ से भी समझ सकते हो, इसको यहाँ से भी समझ सकते हो कि पावर अगर माइनस में हो तो वैसा ही करेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर बट्टा में हो तो पहले ऊपर लेके चले जाएंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे, फिर करेंगे। क्लियर है जी? आगे देखिए चौथा। मान लीजिए कि हमको दे दिया जाए d/dx रूट अंदर x। लो जी, रूट अंदर x हो जाए तो ये तो बहुत काम का है, बहुत काम करेगा। देखिए कोई भी चर अचर अगर रूट में हो तो उसका मतलब होता है कि उस पर पावर है 1/2। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि कोई भी चर या अचर अगर रूट में है तो उसका मतलब होता है कि उसका पावर जो है 1/2 है, 1/2 है। तो क्या हम इसको भी बिना d/dx नहीं कर रहे हैं? x का पावर 1/2 लिख सकते हैं। हाँ सर, रूट का मतलब वही होता है, तो लिख सकते हो। अब हम यहाँ पर आराम से d/dx कर सकते हैं, क्योंकि d/dx हमसे क्या कहता है जी कि पावर इंटू में आ जाएगा, तो 1/2 इंटू में आ गया और पावर एगो कम हो जाएगा जी। तो 1/2 में से आप 1 घटा लो, घटाओ, यहाँ 1 2 1 कैल्सियम 2, 1 1 दूना 2 तो 2, तो -1/2 तो हो जाएगा जी -1/2। ये हो गया। अब ये माइनस है, इसको प्लस करना है तो अंश को हर बनाना होगा हमें, तो क्या हो जाएगा 1/2 1/1/, x के पावर 1/2। अब हमें यह भी पता है कि x का पावर अगर 1/2 हो तो उसका मतलब होता है रूट अंदर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/, दोनों के बदले 2 है तो 2, इसका तो मतलब हुआ रूट अंदर, तो रूट अंदर x। तो याद रखिएगा आप लोग कि d/dx रूट अंदर x का होता है, माने रूट अंदर x का d/dx होता है 1/2 रूट अंदर x। कैसे आया यहाँ पर बताए हैं, पर आप लोग ये हो सके तो याद कर लीजिएगा, बहुत जगह पर शॉर्टकट यूज करेंगे हम लोग। हालांकि 2-4 बार आप निकालिएगा, निकालना सीख गए हैं तो ये दिमाग में छप जाएगा कितना ही होता है ना, कोई याद करने की जरूरत नहीं, ये भी कोई याद करने की चीज है। तो ये हो गया, चलो आगे सबको समझ में, मिटा दे। तो सभी तरह के x के लिए हम लोग समझ गए कि x का पावर माइनस में हो, x का पावर बट्टा में हो, या x खुद बट्टा में चला जाए, तो इसे सिंपल सिंपल के लिए हम लोग d/dx कैसे करेंगे वो लोग हम लोग समझ लिए आराम से। चलो जी, समझ गए, एकदम समझ गए ना। अब देखिए सब लोग ध्यान से, एकदम ध्यान से देखोगे आप लोग। त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। ठीक है,
इसके लिए चलना है जी। पहला डी बाई डी एक्स साइन एक्स। देखिए जी, अगर आप साइन एक्स का डी बाई डी एक्स करोगे, मतलब अवकलन करोगे, तो ये होता है कॉस एक्स। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि क्यों होता है, कोई नहीं पूछेगा क्यों होता है, ये आपको याद करना होगा। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, अगर हम कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स करेंगे तो होगा माइनस साइन एक्स। तीसरा डी बाई डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। चौथा डी बाई डी एक्स, टेन यहाँ कॉट कर लेते हैं, कॉट एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। पांचवा डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और छठा डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आपको हर एक हाल में याद करना है तो करना है, चाहे इसको आप माथे पे चिपका के 10 दिन घूम लो, चाहे शॉर्ट पे चिपका के घूम लो, चाहे जहां भी घूम लो, चाहे इसको कागज में लिख के चबा जाओ पचा जाओ, जैसे भी करो, बस हमें याद हो जाना चाहिए। हम और कुछ नहीं जानते हैं, ये याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना अवकलन पढ़ना मतलब दीवार पे कपार पटकने के बराबर है बाबू, ना समझ में आएगा। और यही गलती आप लोग करोगे, हमें पता है कि आप में से कई ऐसे होंगे जो यही गलती करेंगे कि इसको बिना याद किए बिना इसको सीखे, हालांकि बार बार यूज करके याद हो जाता है, लेकिन पहले आप याद करो, इस बात की चिंता मत करो कि भूल जाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करो। भूल तो सब लोग जाते हैं, भूल सब लोग जाते हैं जी, पर प्रैक्टिस होते 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 याद हो जाता है। पर उसके लिए पहले चाहिए कि एक आध दो बार याद कर ले। चलो बहुत हो गया इसके बारे में बढ़ाई। तो त्रिकोणमितीय फलनों की अवकलन हो गए, लेकिन यहां पर भी हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम लोग चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां x ही होना चाहिए। क्या मतलब सर? सर यहाँ x के जगह पर अगर 2x हो जाए सर एक्स स्क्वायर हो जाए तो, सर 5x हो जाए तो, सर माइनस 6x हो जाए तो, सर x के पावर 10 हो जाए तो, सर एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाए तो बाबू ये इस तरह से नहीं होगा जैसे आपको दिख रहा है साफ सुथरा। साफ सुथरा ना होगा, उसमें आ जाएंगे थोड़े बहुत कचड़ा, सर का है वो भी बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए। अभी बस इतना ही समझिए कि अभी ये शुद्ध है एकदम, यानी x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो x है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो x। अगर ऐसा हुआ x हो तो ही ये कीजिएगा, लेकिन अगर कुछ और होगा तो कहानी में आएगा जी ट्विस्ट, ट्विस्ट आएगा। अभी बताएंगे, पहले से नोट कर लो ना, नोट कर लो। हाँ तो अब देखो आप लोग कि अगर मान लीजिए त्रिकोणमितीय फलन में ही फलनों का संयोजन हो जाए, फलनों का क्या हो जाए जी? संयोजन हो जाए। सही का होता है मतलब दो फलन मिल के फलन बना ले, नहीं समझे? आओ, संयोजित फलन हो, जैसे कहा दिया जाए डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। लो, हम जानते थे कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स होता है कॉस एक्स, ई का दे दिया जी एक्स स्क्वायर दे दिया। बड़ी गुस्सा आ रहा होगा आप लोगों को कि सर डी बाई डी एक्स साइन एक्स तो कॉस एक्स हो जाता है, पर ये साइन एक्स मतलब साइन एक्स नहीं दिया, साइन एक्स स्क्वायर दे दिया। जानते हो क्या एक्चुअल में? ये एक्चुअल में दो फलनों का संयोजन है, और किसका किसका? तो साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का। गौ फर्क पढ़े आप लोग पहले वाले चैप्टर में? पढ़े तो हैं सर, पर कछु याद नहीं है। यही तो दिक्कत है आप लोग की, पढ़ते तो है पर रिवीजन नहीं करते हो। देखो मैथ जो है रिवीजन का ही दूसरा नाम है, रिवीजन के बिना मैथ का कोई मतलब नहीं है जी। मैथ में पढ़ो 1 घंटा ना तो रिवीजन 4 घंटा करो, तभी मैथ पे पकड़ होगी और मैथ में स्ट्रॉन्ग होगे। यही लापरवाही आपको मैथ में ले डुबोएगी। मैथ अच्छा से करना है तो 1 घंटा पढ़ो तो कम से कम तो 2 घंटा रिवीजन करो, कम से कम रिवीजन करो।
ये नहीं कि आज ये पढ़े तो आज है रिवीजन, जी ऐसा बिल्कुल ना बोल रहे हैं। आज पढ़िए तो जिस दिन लगे कि अब थोड़ा रिवीजन की जरूरत है, बोल रहे हैं, तो खटाक से रिवीजन कीजिए, कुछ दिन बाद फिर रिवीजन कीजिए, रिवीजन करते रहिए करते रहिए करते रहिए। आपने श्लोक पढ़ा होगा ये, सत्येन रच्यते धर्मो विद्या योग्येन रच्यते। यहाँ देखिए, विद्या योग्येन रच्यते, विद्या योग्येन रच्यते, मर्ज्या रच्यते रूपम कुलम वृत्तियन रच्यते। अब पता नहीं हमने ठीक से बोला कि नहीं बोला, पर इसका मतलब वो आपको समझा सकते हैं। सत्येन रच्यते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, इसलिए सच बोलना चाहिए। छोड़िए, ये हमारा मतलब नहीं था। विद्या योग्येन रच्यते, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। ध्यान से, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है जी, यानी अभ्यास करना जरूरी है। मर्ज्या रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते, अपटन से रूप की रक्षा होती है। सर अपटन, हाँ अपटन से रूप की रक्षा होती है, और अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है, यानी खानदान की रक्षा होती है। चलो जी, तो हम लोग यहाँ थे और पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए हम। खैर जो भी बोले बहुत अच्छा बोले, सुंदर बोले, आनंद आया होगा आप लोगों को। डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, ये साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का जी संयोजन है। तो सर कहना क्या चाहते हैं आप इससे? देखिए, अगर आप कभी भी किसी ऐसे फलन का डी बाई डी एक्स कर रहे हैं जिसमें आपका जो चर है जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं वो स्वतंत्र नहीं है, यानी उसके जगह पर कोई और है, उसके जगह पर कोई और ही मिलकर बना हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या होगा। पहले आप इसका जो डी बाई डी एक्स करेंगे, करिए करिए करिए, इस पूरे को एक मान करके करिए। तो साइन का क्या होता है जी? कॉस, तो कॉस और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, कहानी यहीं पे खत्म नहीं होगी। जैसे ही आपको दिखेगा कि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पर एक्स की जगह पर कुछ और है, तो फिर आपको डालना होगा डी बाई डी एक्स, और वो जो कुछ और है आलतू फालतू, उसके लिए डी बाई डी एक्स। समझे? अभी एक से एक बढ़ के बताएंगे, घबराइए मत आप लोग, घबराइए मत। तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू इसका क्या हो जाएगा जी? पावर नीचे आएगा 2x, समझ गए आप लोग। ये चूंकि हमारा बहुपद की तरह है तो इसे इधर कर लो, नहीं तो थीटा से गुना कर लेगा, करेगा नहीं ऐसे, लेकिन आप लोग कर सकते हैं ऐसा, तो ऐसा गलती बिल्कुल मत करना। 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये होगा इसका डी बाई डी एक्स। अभी और देखिए, अभी देखिए देखिए देखिए, मान लीजिए दे दिया जाए डी बाई डी एक्स साइन कॉस एक्स। लो, जानते हो यो संयोजित फलन है जी। क्या हो गया जी? लाइट को वहां से भी कहा है, इसे तंग कर रहे हैं, बच्चे परेशान हो जाएंगे। ना ना ऐसा ना कीजिए, बुक्कुर 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 क्या किए हैं? कैसे कैसे तो ठीक किए हैं आपको, बहुत बहुत गुस्सा आ जाएगा हमको, छोड़ छाड़ देंगे वीडियो बनाना। हाँ चलो, तो डी बाई डी एक्स साइन कॉस एक्स, ये जानते हैं किस फलन का संयोजन है? साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स। इसमें ध्यान दीजिए कि साइन का ये पूरा थीटा है, नहीं होता कि साइन एक्स, तो यहां पर इस साइन के लिए पूरा क्या है? उसका थीटा है। तो आप पहले इस पर फोकस कीजिए, इस पर साइन पर। बोले इस साइन का डी बाई डी एक्स क्या होता है? सर होता है कॉस एक्स। लेकिन ठहर जाइए, रुक जाइए, क्योंकि यहाँ साइन में एक्स ना है कि आप उसके डी बाई डी एक्स में एक्स डाल दीजिएगा। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। तो यहाँ एक्स रहता है तो यहाँ एक्स डालते हैं। देखिए यहाँ एक्स रहता है तो यहाँ एक्स डालते हैं, पर साइन में यहाँ एक्स नहीं है, कॉस एक्स है, तो हम भी वहां का डाल देंगे, कॉस एक्स डाल देंगे। पर एक्स नहीं है यहाँ पर कि छोड़ देंगे यहीं पर, अब फिर हम डी बाई डी एक्स डालेंगे, और जो भी आलतू फालतू है ये निकल गया। अब इसके थीटा का, ऐसे बोल सकते हो, अब इसके थीटा का तो हो जाएगा कॉस कॉस एक्स इंटू, बोलिए कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स इंटू कॉस कॉस एक्स, ये होगा। समझ रहे होंगे आप लोग, समझ रहे होंगे। यानी सर आपके कहने का मतलब हुआ कि अगर त्रिकोणमितीय अनुपातों में उसके जो थीटा होता है, जो उसका कोण होता है, नहीं थीटा जिसे हम बोलेंगे बार बार थीटा बोलेंगे तो समझिएगा, साइन थीटा नहीं बोलते, तो थीटा की जगह पर कोई और चीज आ जाए तो फिर हम इसका तो करेंगे ही, इसका तो करेंगे ही। जैसे साइन का होता है कॉस, तो कॉस और जो भी थीटा होगा उसमें वो रख देंगे, और फिर इस थीटा का भी डी बाई डी एक्स होगा, फिर इस थीटा का भी डी बाई डी एक्स होगा। अभी रुक जाइए, अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर एक बात बताइए आप, कि अगर हीमा एक्स स्क्वायर होता तो साइन का तो आपने किया, फिर उसके थीटा का किया, लेकिन फिर एक्स यहां पर एक्स स्क्वायर होता तो अब एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स करते, तो अब एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स करते।
ओ हो, यानी सर तब तक डी बाई डी एक्स करते रह जाएंगे जब तक एक्स पर ना चले जाएंगे, तब तक डी बाई डी एक्स करते रह जाएंगे जब तक कि एक्स पर ना चले जाएंगे, तब तक डी बाई डी एक्स करना है। आ रहा समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा जी। क्या करें आप लोग, मिटा दे इसे, ये तो ऑलरेडी ऐसे मिट गया था। चलो समझो एकदम, इसे अगर आपने ढंग का पढ़ लिया ना, समझो कि प्रश्नावली जो 5.2 है ना, उसे आप लोग खुद से बना सकते हो, पर पूरा देखो इसको ढंग से, खुद से बना सकते हो और बड़ी मजा आएगा जब खुद से बनेगा तो, बड़ी मजा आएगा, बड़ी मजा आएगा आपको। अभी नहीं बनेगा जी, अभी मत भाग जाना आप लोग, अभी तो बहुत चीज बाकी है। चलो एक और समझो, क्या हो गया रे तेरे को, क्या हो गया, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स मान लो दे दिया जाए आपको, टेन साइन एक्स स्क्वायर, अभी तो छोटा दे रहे, बड़े बड़े भी होते हैं। अब हमको पता है कि डी बाई डी एक्स करना है जी टेन, देखो ये कई को फलन है, ये कई फलन है, ये कई फलन है, फलनों का संयोजन हो गया है। यहाँ पर टेन के लिए ये पूरा उसका थीटा हो जाएगा, यहाँ साइन के लिए पूरा ये एक्स स्क्वायर उसका थीटा है, नहीं तो चलिए जी, टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर, टेन का डी बाई डी एक्स का होता है जी सेक स्क्वायर, अभी लिखा हमने मिटा दिया तो आपको शायद भूल गए होंगे, लेकिन हम बता रहे ना कि टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर। यहाँ एक्स रहता तो हम लिख देते एक्स, पर ये एक्स नहीं है, ये है पूरा, तो ये पूरा में लिखना पड़ेगा साइन एक्स स्क्वायर। अब हमें फिर ये डी बाई डी एक्स डालना होगा, जो भी हम किसका किए, टेन का, तो अब डी बाई डी एक्स करेंगे उसके थीटा का, तो साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा जी सेक, ये तो इंटू में है, इसमें से डी बाई डी एक्स खत्म हो गया है, बोलिए डी बाई डी एक्स साइन, साइन का क्या होता है जी कॉस, तो हो जाएगा कॉस, इसका जो भी थीटा वही थीटा इसमें भी चलेगा, फिर डी बाई डी एक्स, क्योंकि कभी भी एक्स नहीं है, क्या है एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा जी सेक साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये सब गुना में था लो, इसका डी बाई डी एक्स होगा, तो कॉस सॉरी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा जी 2x, ये इधर लिख लीजिए, तो हो जाएगा जी 2x इंटू सेक स्क्वायर का है छोड़ रहे हैं जी, सेक स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये होगा इसके लिए डी बाई डी एक्स, इसके लिए डी बाई डी एक्स। चलो अब तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि फलनों को अगर संयोजित करके करेगा तो हम तब तक डी बाई डी एक्स करेंगे जब तक कि एक्स में ना चले जाएं, तब तक करते रह जाएंगे। ये हो गया, ये हो गया जी बेटा इसको। अब देखिए अब दो और, एक ये वाला डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, देखिए ई के पावर एक्स एकदम सख्त लौंडा, पिघलता ही नहीं है, मतलब इसका डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स ही होता है, चेंज नहीं होता है, लेकिन किंतु परंतु x के जगह पर x ही होना चाहिए, अगर x के जगह पर कोई भी आलतू फालतू चीज आया तो फिर उसका भी डी बाई डी एक्स करेंगे, समझे आप लोग? जी हाँ सर समझ गए हैं कि सारी कहानी x के लिए चल रही है, x के जगह पर अगर आलतू फालतू की चीजें आएगी तो उसका भी डी बाई डी एक्स होगा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स होता है 1/x, पर यहाँ ध्यान दीजिएगा कि x के जगह पर x होना चाहिए तो ही 1/x होगा, अगर आलतू फालतू आया तो जैसे ये हो रहा वैसे तो होगा, पर फिर उसका डी बाई डी एक्स होगा। सर नहीं समझे, आइए समझाते हैं, पहला सवाल लेते हैं, ये तो याद रखना है आपको। मान लीजिए हमारे पास दे दिया जाए डी बाई डी एक्स ई के पावर 5x, तो देखो ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, तो इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से हो जाएगा, पर एक्स की जगह पर 5x है तो ई के पावर 5x, लेकिन एक्स नहीं ना है, एक्स नहीं है, एक्स चाहिए हमको, एक्स नहीं है तो नहीं है, तो फिर हम डी बाई डी एक्स डालेंगे और एक्स की जगह पर जो भी आलतू फालतू चीज आया होगा उसका डी बाई डी एक्स कर देंगे, तो हो जाएगा जी ई के पावर 5x इंटू डी बाई डी एक्स 5x का क्या होगा 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 5 इंटू ई के पावर 5x, समझ गए होगे, पक्का समझ गए होगा, पक्का समझ गए होगे आप लोग। दूसरा देखो, और मान लीजिए दीजिए डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स, लो
देखिए अगर एक्स होता यहाँ पर साइन एक्स नहीं होता बल्कि एक्स होता तो 1/x हो जाता, खत्म। 1/x हो जाता, खत्म। पर ये साइन एक्स है जी, ध्यान दीजिएगा। तो हम सब लोग समझो, उसे रिलेट कीजिए। एक्स होता है तो 1/x, तो साइन है तो क्या हो जाएगा 1/sin x। लेकिन x तो है नहीं कि छोड़ देंगे, यहीं पर x तो नहीं ना है कि छोड़ देंगे, फिर हम dy/dx डालेंगे और x की जगह पर जो भी फालतू चीज आया होगा, तो log x की जगह पर कौन आया है sin x, तो sin x दिख रहा है आप लोगों को, इधर उधर करना पड़ रहा है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो 1/sin x इंटू dy/dx sin x का हो जाएगा जी cos x। अब बताइए cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा का होता है cot थीटा, तो ये हो जाएगा dy/dx log sin x का होता है cot x। बड़ी कमाल का चीज आया, समझ गए होंगे आप लोग कि सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो सीधे सीधे तभी लगेंगे जब केवल x हो। अगर x की जगह पर कुछ और हो तो बात टेढ़ी हो जाएगी और हमें टेढ़े चलना होगा। ये हो गया, चलो जी यहाँ तक समझ गए। अब देखिए ये तो सरल सरल फलन थे ना, एकदम आसान आसान फलन थे। अब अगर मान लीजिए कि दो फलनों का योगफल हो, अंतर हो, गुणनफल हो और भागफल हो, मन भाग हो, तब कैसे dy/dx करेंगे। आइए 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 सब लोग, मान लीजिए यहां पर हमारे पास 4 सवाल दे दिए जाए। dy/dx sin x प्लस dy/dx x² प्लस sin x। देखो ये दो फलनों का योगफल है ना, कितना होने वाला है दूसरा। मान लो कर दी जाए dy/dx sin x माइनस cos x, दो फलनों का अंतर है। और देखो dy/dx 2x बट्टा sin x, चलो इंटू पहले कर लेते, इंटू वाला ना, dy/dx 2x इंटू sin x चौथा, dy/dx 2x बट्टा sin x। चारों फलनों के ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो फलन योगफल के रूप में है, अंतर के रूप में है या इंटू के रूप में है, यहाँ u/v के रूप में है, बट्टा के रूप में ना। सुनना ध्यान से, अगर दो फलन योगफल के रूप में हो या दो फलन अंतर के रूप में हो तो सिंपल है आप एक एक करके dy/dx कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दो फलन योगफल या अंतर के रूप में है, यानी उनके बीच में प्लस या माइनस है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एक एक करके dy/dx कर लीजिए। असर इंटू में और बट्टा में हो तो एक एक करके कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर दो फलन गुना में हो तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि इसका dy/dx कर लेंगे फिर इसका dy/dx कर लेंगे, करना नहीं है, करना नहीं है। अगर दो फलन बट्टा के रूप में हो तो ये नहीं कि इसका dy/dx कर लेंगे इसका dy/dx कर लेंगे, नहीं कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कर सकते हो। अकेले अकेले होते तो कर लेते। योगफल में चलेगा, अंतर में चलेगा, पर गुणनफल और भागफल में, माने योग अंतर में चलेगा पर गुना और भाग में नहीं चलेगा। ये योगफल गुणनफल मुख से काहे निकल रहा है, ले इतना पिला दे रहे ना कि तुम्हारा पेट ना खराब हो जाए तो कहना। काम ही नहीं कर रहा ढंग का, है ना, कैसे आलस की तरह एकदम चल रहा है, दिन भर इसको चाहिए। चलो योगफल के रूप में है जी, तो सिंपल x² का हो जाएगा जी 2x, प्लस है तो प्लस, और sin x का हो जाएगा जी dy/dx cos x, खत्म। दोनों का अलग अलग dy/dx निकाल लिया आपने। अगर योगफल हो अंतर हो तो अलग अलग dy/dx निकाल सकते हो। चलो sin x का होगा जी cos x माइनस cos x का होगा माइनस sin x, बराबर हो जाएगा जी cos x माइनस माइनस प्लस sin x। पर ये बात यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम, तो सर इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक विशेष मेथड का उपयोग करना होगा। इसको बोलते हैं u/v रूल, माने ये u/v रूल पे बनेगा, ये u/v रूल पे बनेगा। सर ये क्या होता है, ये कौन से नमूना आप ला दिए u/v u/v। आइए ये मिटाए ऊपर वाला, इन दोनों को करेंगे हम लोग, ये ऊपर वाला मिटाते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा फलन है जो इंटू के रूप में है, तो पहले को बोलते हैं कि वो u मान लो, दूसरे को बोलते हैं कि v मान लो। माने समझने के लिए, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए बोलते हैं हम लोग dy/dx u/v। तो सिंपल है, जानते हो इसमें कैसे आपको समझना, ध्यान से देखिएगा। u/v होगा तो u जो है v से कहेगा
कि देख भाई तू पीछे बैठ जा और हमको गाड़ी चला लेने दे, यू कहेगा। यू जो है भी से कहेगा कि देख भाई तू पीछे बैठ जा और हमको गाड़ी चलाने दे, फिर प्लस। अब वी कहेगा कि बबुआ तू तो गाड़ी चला लिया, अब तू पीछे बैठ जा और हमको गाड़ी चला लेने दे। या पीछे बैठने का मतलब सर गुना करना, और गाड़ी चलाने का मतलब सर डी बाई डी एक्स करना। बहुत बढ़िया, समझे आप लोग? मतलब अगर दो फलन इनटू के रूप में हो तो ये पारा पारी से गाड़ी चलाएंगे, और जब एक चला रहा होगा तो दूजा बैठा होगा, दूजा उसके पीछे बैठा होगा। जैसे यू चला रहा है गाड़ी तो भी पीछे बैठा हुआ है, और जब भी गाड़ी चला रहा है तो यू पीछे बैठा हुआ है। समझे? पारा पारी चलाएगा लो, दोनों के बीच में क्या होगा? प्लस होगा। समझ गए होगे? समझ गए होगे? ये गाड़ी चलाने वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। आओ मैथ के रूप में भी समझा देते हैं आप लोगों को कि अगर u इंटू भी हो तो ऐसा होगा कि भी जो है गुना करेगा और डी बाई डी एक्स कौन करेगा? u करेगा, फिर प्लस। अब u डी बाई डी एक्स कर लिया है तो अब u गुना करेगा और v डी बाई डी एक्स करेगा। पर ये बात पल्ले जल्दी ना पड़ती है, वो गाड़ी चलाने की बात एकदम दिमाग में रहेगी। रहेगी कि ना रहेगी? सच बोल रहे हैं नू? हाँ सच बोल रहे हैं तो लिख दो कमेंट में कि हाँ सर सच बोल रहे हो आप। चलो तो ये हो गया पहला। दूसरा देखो, डी बाई डी एक्स अगर दो फलन u बाई भी के रूप में हो, ये देखो मैं ऊपर कुछ फलन हो और नीचे भी कोई फलन हो, ऐसे तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? फिर वही चीज होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट। यू कहेगा भी से कि देख भाई तू पीछे बैठ हमको गाड़ी चला लेने दे, अब माइनस, प्लस नहीं होगा, अब की बार माइनस होगा। अब भी कहेगा यू से कि देख भाई तू पीछे बैठ और अब हमको गाड़ी चला लेने दे, लेकिन बट्टा में, यहाँ पर पूरे के बट्टा में नीचे वाले का यानी भी का स्क्वायर होता है। तो ये है वो फॉर्मूला जिस पर u इंटू भी और u बाई भी कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे हैं और इसी को फॉलो करेंगे। समझे आप लोग? इंटू के रूप में होगा तो क्या होगा? पारा पारी से गाड़ी चलाएगा लो, पारा पारी से को पीछे बैठे रहेगा, ठीक है। और u बाई भी होगा तो याद रखना शुरू में गाड़ी ऊपर वाला ही चलाएगा, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला गाड़ी चलाएगा, पीछे बैठेगा नीचे वाला, फिर माइनस। और अब नीचे वाला गाड़ी चलाएगा और पीछे कौन बैठेगा? ऊपर वाला, और बट्टा में रहेगा नीचे वाले का स्क्वायर। अप्लाई कीजिए इस पर। तो देखो यहां सिंपल है जी, u इंटू भी है ना, u इंटू भी है, u इंटू भी है। तो ये जो 2x है उस साइन x भैया से कहेगा कि देखिए भैया आप पीछे बैठिए, आप पीछे बैठिए, हम गाड़ी दौड़ा रहे हैं। तो साइन x जो होगा पीछे बैठ जाएगा और डी बाई डी कौन करेगा? 2x, तो 2x प्लस। अब साइन कहेगा कि बबुआ तू पीछे बैठ जा और हम जो है गाड़ी चलाते हैं, हम तो डी बाई डी एक्स करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन x। याद रखिएगा ये गुना में है तो केवल गुना में ही रहेगा। इसमें डी बाई डी एक्स, इसका डी बाई डी एक्स कर लीजिए, 2x का डी बाई डी एक्स का होगा 2 होगा जा, प्लस दिख रहा है ना, ये गुना में है 2x तो गुना में ही रह जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डी बाई डी एक्स का होता है जी cos x। इसको सीधा कर लीजिए, बस कर लीजिए, क्या हो जाएगा यहीं पे कर लीजिए, तो 2 साइन एक्स प्लस 2x इंटू cos x हो गया। पल्ले पढ़ रही है ना? पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए जी। u बाई भी हो तो क्या होगा? सिंपल होगा, ऊपर वाला नीचे वाला से कहेगा, ऊपर वाला नीचे से कहेगा कि तू पीछे बैठ हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, फिर होगा माइनस। अब नीचे वाला ऊपर वाला से कहेगा कि तू पीछे बैठ गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तो ये गाड़ी चलाएगा, और बट्टा में नीचे वाले का स्क्वायर होगा जी, तो साइन स्क्वायर एक्स। अब कर लीजिए, यहां कर दें, देखो साइन गुना में है, गुना में रह जाएगा, इसका डिवाइड एक्स होगा तो 2x माइनस 2x गुना में, देखो इसके लिए पूरे के लिए देखना है, तो ये 2x जो है पीछे बैठा हुआ नहीं गुना में है, इंटू गाड़ी ये चला रही है, डिवाइड एक्स इसका होगा, तो साइन एक्स का क्या होता है? cos x बट्टा, ये तो बस जो है वही है, खत्म, इसको बस लिख लो आप लोग सीधा करके, ये 2x इधर कर लो, सॉरी 2 होगा 2x का दिए, साइन एक्स डिवाइड एक्स 2x का होगा 2, वहाँ भी समझे थे लो ना, गलती हो रहा है, एक लाइन लिखी लो ना, कुछ लोग इसी को छाप लेंगे, तो ये 2 इधर आएगा, इधर गुना में, तो 2 साइन एक्स माइनस 2x इंटू कॉस एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये u इंटू भी हो गया, u बाई भी हो गया।
लगभग लगभग सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा दिए आप लोगों को। अब जटिल जटिल सवाल हम लोग करने वाले हैं आगे के प्रश्नावली 5.2 में। तो अगला वीडियो यही होने वाला है, वहाँ आप लोग देख लीजिएगा। शायद जब तक देख रहे होंगे तब तक वो लोड भी होगा ना, तो जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। और अगर नहीं है तो इंतज़ार कर लीजिए, अगले दिन तो हो ही जाएगा। चलिए जी, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, शायद बहुत कुछ छूट भी गया होगा। जो चीज़ें छूटा होगा वो हम आगे की वीडियो में धीरे धीरे कवर कर लेंगे, सिखाते जाएंगे, सीखते जाएंगे। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।